नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये हम +1 में भी इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम कुछ +1 का जो टॉपिक हमने किया है, +1 में किया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं जो कि इसमें यूज होगा। सबसे पहले आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे क्या होता है, मान के चलिए हमने लिख दिया 1 2, तो ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। हम लिखते हैं जैसे ए और बी हमारे पास कोई सेट है जी, बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। नॉन एम्प्टी का मतलब है इनमें एलिमेंट है कोई ना कोई जरूर। तो ऐसा है, अगर मान के चलिए मैंने लिख दिया ए बी लिख दिया, तो मैं क्या लिखूंगा? जैसे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो पहले वाला एलिमेंट है ए के अंदर है और दूसरे वाला किसके अंदर है? बी के अंदर है। अगर ऐसे लिख दिया वो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा। एक आपने जैसे +1 में सेट्स थ्योरी में पढ़ा जैसे ए बी, तो इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जो पहला एलिमेंट है इसके अंदर, दूसरा एलिमेंट इसके अंदर। ऐसे ही जैसे ये क्या है? ए बी, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? देखो, ये तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया और ये क्या हो गया? सेट। क्या हो गया? सेट। तो आपको आगे से पता होना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है? सेट। अब नेक्स्ट जो हमने +1 में पढ़ा था, कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टिजन प्रोडक्ट कैसे होता है, किस तरीके से? जैसे देखो, जैसे मान के चलिए मेरे पास ए है 1 2, ठीक है, और मेरे पास बी क्या है? ए बी ले लिया, ए बी। मैं करता हूं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब मैं करता हूं तो क्या होता है? ए पहले वाले का एलिमेंट लेते हैं पहले, ठीक है ना। किसका एलिमेंट लेते हैं? पहले वाले का। तो एक की ए के साथ, एक की बी के साथ, फिर 2 की ए के साथ, और फिर 2 की किसके साथ? बी के साथ। ये हो गया ए क्रॉस बी, ठीक है। जब हम बी क्रॉस ए निकालते हैं, देखो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा? पहले बी का एलिमेंट आएगा, यानी कि ए 1 आएगा, फिर ए 2 आएगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है? नहीं है, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए ऑलवेज, ठीक है। बट मे भी हो सकता है कब? जब सेट ए और बी बराबर है ना, ए और बी जब दोनों बराबर हैं, तब क्या होगा? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक है रिलेशन, वी रिलेशन क्या होते हैं? जैसे एक ये जानकर आपको रिलेशन सुन के ही आपको पता चल गया होगा रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। क्या होता है? संबंध। अगर हम जर्नल लैंग्वेज में जाते हैं ना, तो जर्नली जाते हैं, तो उस रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध होता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या होता है? लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ये तो हम बार बार लिखते रहेंगे, ए और बी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। then any subset then any subset of a cross b is called a relation from set a to set b। यानी कि देखो, मैंने रिलेशन इस तरीके से, देखो इस तरीके से कर दी, जैसे ए और बी क्या? नॉन एम्प्टी, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी। तो आपके पास कोई आर मिल गया, आपको क्या मिल गया? आर। जो आर है ना, इस ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट। क्या है? सबसेट। अगर ये आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी कि जो ए क्रॉस बी करोगे ना आप, उसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लिया तो इसका क्या होगा? वो रिलेशन होगा। क्या होगा? रिलेशन। जैसे रिलेशन को जनरली लिखते कैसे हैं? आप ऐसे लिखते हैं आर एक्स वाई सच दैट, जैसे ए और बी में ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। वाई बिलोंग्स टू बी,
ठीक है। सच दैट इसका मतलब क्या है, एक्स रिलेशन वाई। ठीक है, क्या है इसका मतलब, एक्स रिलेशन वाई। तो क्या होना चाहिए, जैसे ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट उठा लिया आपने, ठीक है, अगर वो आर मान के चल रहे हो आप, तो वो क्या होगा, रिलेशन होगा। क्या होगा, रिलेशन। हम लिखते कैसे उसको, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, एक्स रिलेशन वाई। एक्स रिलेशन वाई कैसे होती है, मैं बता चुका हूं आपको। मान के चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी आपने मान के चलो एक दो ले लिया, या आर के बराबर मान लिया, यही ले लेते हैं। जैसे आपने एक ए ले लिया, कोई भी एक ए ले लिया, जैसे एक और ए ले लिया, क्या ले लिया, आर आपने एक और ए ले लिया। अब आप देखो एक क्रॉस भी देखो, एक क्रॉस भी आपका ये है, क्या एक ए इसके अंदर है, इसका सबसेट एक ए इसका सबसेट है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया। क्या हो गया, रिलेशन। अब नेक्स्ट में देखो, जैसे नेक्स्ट में डोमेन। डोमेन से भी हम अच्छी तरीके से परिचित हैं, ठीक है, +1 में हमने इसके सम किए, डेफिनेशन किए। लेकिन यहाँ पे हम डोमेन क्या लेके जाते हैं, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है इनपुट। क्या होता है, इनपुट। इनपुट मतलब जैसे देखो, अगर आपने ए और बी लिख दिया, तो जो आपका ए है ना, ये क्या है, डोमेन। क्या है आपका ये, डोमेन। अब रेंज की बात आती है, रेंज क्या होता है, आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट। यानी कि जब आपने ए पुट किया तो आंसर क्या आया, बी आया, तो बी क्या हो गया, रेंज हो गया। यानी कि जैसे ए और बी है ना, तो बी क्या हो गया, रेंज। क्या हो गया, बी रेंज हो गया। ठीक है, जो हम पुट करते हैं, इनपुट जो हम पुट करते हैं वो क्या होता है, डोमेन। जो आंसर आता है यानी आउटपुट होता है वो क्या होता है, रेंज। अब नंबर ऑफ रिलेशन, आपसे पूछ लिया जाए कि ये सेट है, इसमें कितनी रिलेशन होंगी। जैसे मैं मान लेता हूं ए सेट और बी सेट, ठीक है, ए और बी सेट मान लिया दो। जैसे इसमें क्या एलिमेंट है, एम, इसमें क्या एलिमेंट है, एन। तो मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होगी, तो आप 2 की पावर एम एन कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 की पावर एम एन। जैसे हम सब सेट निकालते थे ना, कितने होंगे, +1 में सीखा, तो ऐसे ही रिलेशन रिलेशन क्या होगी, 2 की पावर क्या कर देंगे, एम एन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर है जैसे 1 2, ठीक है, और बी बराबर जैसे हमने ले लिया 1 2 3 ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए ए में कितने एलिमेंट हैं, 2, बी में कितने हैं, 3। तो आप क्या लिखोगे, आंसर में क्या आएगा, 2 की पावर 2, 2 है, एम एन का मतलब इंटू में हो जाएगा, इंटू 3। तो 2 की पावर 6 इसमें कितनी होंगी, रिलेशन होंगी। 2 की पावर 6 क्या होंगी, रिलेशन। अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, टाइप ऑफ रिलेशन, यानी कि रिलेशन कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हमने लिखा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, आपने यहां पुट किया, जो पुट किया वही दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है बेसिकली। हम देखते हैं, तो अब हम यह क्या यूज करते हैं, ए रिलेशन आर, ठीक है, इन्हें सेट ए मान के चलिए या बी मान के चलिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए रिलेशन आर इन्हें सेट ए, इन ए सेट ए। वो रिलेशन क्या है, देखो, ए इफ आर आपका पता क्या होगा, ऐसे होगा, ए रिलेशन ए सच दैट ए बिलोंग टू ए। यानी कि खुद की रिलेशन खुद के साथ होगी, किसके साथ, खुद के साथ, और वो ए कहाँ मिलेगा, उस सेट में मिलेगा। किस में मिलेगा, उस सेट में। जैसे ए मैंने ले लिया, एग्जाम्पल लेता हूं, 1 2 3 ले लिया, ठीक है, 1 2 3 ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, जैसे रिलेशन लिखता हूं, मैंने लिख दी 1 1 2 2 3 3, बाकी कुछ नहीं आया, ठीक है, बाकी आपका कुछ नहीं आया। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। यानी कि खुद की खुद के साथ रिलेशन होनी चाहिए। यानी कि यहाँ अगर 5 है तो 5 ही आएगा। जैसे ए रिलेशन ए, इसका मतलब क्या है, खुद की खुद के साथ रिलेशन, ठीक है ना, खुद की खुद के साथ रिलेशन।
जैसे इसमें सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो इन सभी की क्या होनी चाहिए, खुद के साथ होनी चाहिए। अगर मान के चलिए यहाँ 3 3 नहीं होता, जैसे रिलेशन मैंने क्या लिख दी, जैसे 1 1 2 2, 3 3 नहीं लिखा, तो ये क्या होगी, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी। यानी कि जितने एलिमेंट उन सभी की रिलेशन क्या होनी चाहिए, अपने खुद के साथ होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल सेट भी पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सबसे बड़ा सेट होता था यूनिवर्सल सेट बोलते थे। ऐसे ही यूनिवर्सल रिलेशन है, जैसे कोई रिलेशन आपकी, जैसे ए पे निकालते हैं कोई रिलेशन, ए पे अगर मैंने ए क्रॉस ए कर दिया, वो किसके और आर क्या ले ली, इसके बराबर ले ली, यानी कि रिलेशन है ना, मैंने जो ए क्रॉस ए किया ना उसके बराबर मान लिया, तो वो क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। जैसे ए बराबर मान के चलो 1 2 है, जब मैं ए क्रॉस ए करूंगा तो क्या आएगा, 1 1 1 2, ठीक है, और एक क्या आ जाएगा, 2 1, और क्या आएगा, 2 2, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरे को आर मान लूँ, रिलेशन मान लूँ, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन, क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब ये सबसे बड़ी, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं हो सकती, सबसे बड़ी रिलेशन यही होगी, सारी रिलेशन इसी के अंदर इन्वॉल्व होंगी। अब नेक्स्ट है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट हम ये +1 में पढ़ चुके हैं। वॉइड एम्प्टी यानी कि खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर इन ए सेट, सच दैट मैं क्या लिख दूं, R इज इक्वल टू फाइव, R इज इक्वल टू 5, एंड 5 सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, 5 सबसेट है ए क्रॉस ए का, यानी 5 तो सभी में होता है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन, यानी कि वॉइड रिलेशन। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसमें तो वो क्या होती है, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट में पढ़िए, नेक्स्ट हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स, जैसे हमारे पास क्या है, कोई आर है, जैसे 1 2 3 2 और 2 2, ये रिलेशन है, ये हमारी आर है, तो इसका इनवर्स पता क्या होगा, जैसे कोई रिलेशन हमारी ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ है, ठीक है, तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, वो रिलेशन हमारी आर इनवर्स क्या हो जाएगी, बी से ए की तरफ हो जाएगी। ए से बी की तरफ तो इनवर्स क्या होगी, बी से ए की तरफ, यानी कि इसका जो आर इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 2 1 2 3, और इसका क्या आएगा, 2 2 एज इट इज 2 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी, इनवर्स रिलेशन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हम बार बार यूज करेंगे हमारे इस चैप्टर में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये 3 रिलेशन ऐसे हैं जिसको हम बार बार यूज करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसे होता, जैसे हम पढ़ चुके हैं ऊपर, थोड़ा बताता हूं आपको। ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर ऑन सेट, देखो ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, ए पे कह दिया, ठीक है। और सच दैट पता क्या हो जाए, अगर ए पे रिलेशन है, इफ ए बिलोंग टू ए किसके अंदर है, ए के अंदर, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, यानी कि ए आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर कोई सेट है ना, कोई एलिमेंट अगर सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसकी खुद के साथ रिलेशन होनी चाहिए, ठीक है, खुद के साथ। जैसे देखो
मैंने ए सेट ले लिया कोई 1 2 3, 1 2 3, तो रिलेशन क्या बना दी मैंने, जैसे 1 1, 1 2, 2 2, 3 3, 1 3, और भी कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, तो ए आर में बिलोंग करना चाहिए। देखो 1 1 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पता क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 भी आ रहा है, 1 3 भी आ रहा है, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो क्या कहती है कि खुद है ना, खुद के साथ होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। बट ये आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अगर ये 1 2 1 3 ना होता ना, तो ये कौन सी रिलेशन हो गई थी, आइडेंटिटी। और अगर इसमें 1 2 1 3 नहीं होता, ये रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन है। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव। यानी कि ये रिलेशन है ना, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकती, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकती। बट अगर 1 2 1 3 नहीं होता ना, तो 1 1 2 2 3 3, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। तो अब आप क्या कहेंगे, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, आप क्या कहेंगे, देखो मैं लिखता हूं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव मे नॉट बी आइडेंटिटी। बट क्या पता रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी ना हो, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो सभी क्या होंगी, रिफ्लेक्सिव होगी। तो आपको मे भी समझ में आ गया होगा। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होती है, जैसे हम कोई ए सेट लेते हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी, और उसके अंदर है ना, जैसे ए और बी है ना, उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं ए के अंदर, और ए बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। एक क्या बिलोंग कर रहा है, ए बी। अगर ए की रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, दिस इंप्लाइज बी रिलेशन ए। अगर ए की रिलेशन बी के साथ है तो बी की रिलेशन किसके साथ होनी चाहिए, ए के साथ। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज बी ए बी आर के अंदर होना चाहिए। बी ए बी क्या होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए। जैसे हमने सेट ले लिया, जैसे 1 2, और रिलेशन क्या कह दिया हमने, 1 1 2 2 1 2 2 1। अब देखो एक ए बी बिलोंग टू आर, तो बी है, उनको पलट दीजिए, 1 1 तो वही आएगा, ये भी आएगा। 1 2 है तो 2 1 भी है, तो इसका मतलब देखो ये पहले लिख दिया बाद में, ये पहले लिख दिया बाद में, तो ये भी है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, सिमेट्रिक रिलेशन होगी। क्या होगी, सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि आप क्या लिखोगे, 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 1 ऑल्सो बिलोंग टू आर। ये भी क्या है, आर के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी सिमेट्रिक रिलेशन है। एक आपकी एंटी सिमेट्रिक भी होती है। एंटी सिमेट्रिक वो ऐसी होती है, ए की रिलेशन बी के साथ, बी की रिलेशन ए के साथ। अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाए ना, क्या हो जाए, बराबर, यानी कि ए की रिलेशन बी के साथ, बी की रिलेशन ए के साथ, अगर ए और बी बराबर हो जाए ना, क्या हो जाए, बराबर, तो वो क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होता है, ए और बी बराबर नहीं होते, बट जिसमें ए और बी बराबर हो जाए वो क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब जो हमारी नेक्स्ट जो लास्ट रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कैसे होता है, जैसे लेट ए बी सी 3 एनी एलिमेंट नो बिलोंग्स टू एनी नॉन एम्प्टी सेट ए। अगर देखो ए की रिलेशन बी के साथ है, बी की रिलेशन सी के साथ है, दिस इंप्लाइज अगर ए की रिलेशन सी के साथ होगी ना, तो वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे कैसे, जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज अगर ए सी बिलोंग करता है आर के अंदर, तो मैं क्या कह दूंगा उसको, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कह दूंगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है।
जैसे हम सेट लेते हैं, जैसे देखिए ए कोई सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, रिलेशन ले ली 1 1 2 2। इसके बाद जैसे 1 2 2 3 1 3। देखो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3। आप चेक कर सकते हो, देखो 1 2 बिलोंग टू आर, देखो 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, तो 1 3 भी आर में बिलोंग होना चाहिए। देखो मैं यहां लिखता हूं 1 2 बिलोंग टू आर, क्या कोई ए बी फिर बी सी होना चाहिए। देखो यहां पे देखो ए बी फिर बी सी, फिर क्या होना चाहिए ए सी। तो 1 2 बिलोंग टू आर, फिर 2 3 बिलोंग टू आर, तो फिर क्या होना चाहिए 1 3 आर के अंदर बिलोंग होना चाहिए। तो आपने देखा कि 1 3 क्या है, आर के अंदर है। ठीक है, मैं इसको और समझाता हूं आपको। जैसे ये रिलेशन कैसे होती है, अगर जैसे देखो हमने क्या दिया 1 2 बिलोंग करता है आर के अंदर, और 2 3 बिलोंग करता है आर के अंदर। यहाँ ए है, ये देखो इसको ए मान लिया, इसको बी, ये फिर वी होगा, ये सी होगा, क्योंकि जो यहाँ है वही यहाँ होना जरूरी है। पहले तो ये 2 एलिमेंट आपके होने जरूरी है। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट होने जरूरी है, उसके बाद ही आप तीसरा चेक करोगे। ऐसा नहीं कि आपने 1 2 ले लिया और फिर 3 5 ले लिया, नहीं, जो आपने यहाँ पे लिया वही यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद आपका जो पहला है और तीसरा एलिमेंट जो कि यानी कि ये पहला ए 1 हो गया, और इसका दूसरा कितना हो गया 3, तो ये किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे देखो अगर ए की रिलेशन बी के साथ है, मान लीजिए कि ए का भाई बी है, ठीक है, और बी का भाई क्या है सी, ए का भाई क्या है बी, बी का भाई क्या है सी, तो ए और सी भी क्या होंगे, भाई होंगे। तो यही क्या होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।